कैसे हो? 16 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज बोर्ड का जो पहला पुस्तक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग हर एक महीना में इस राइटर से कोई ना कोई पुस्तक आता है। बिटवीन द एसिग्नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग हैं। लेकिन इनकी पुस्तक जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आती है उस पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग हैं। बहुत सारे पुस्तक में उनका नाम अरविंद अडिगा के नाम से भी लिखा जाता है। जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में इस वर्ष ये भी पूछा जा सकता है कि सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। लेकिन अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति JF कैनेडी के द्वारा 1961 में सशस्त्र सेना दिवस को अवकाश घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के लिए पुरुष और महिला वैसे सैनिक जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, उनके सम्मान में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। जब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हल्के कार्बन फोम बैटरियों का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो यह उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। यह संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। सामान्यतः भोपाल से जो क्वेश्चन बच्चे परीक्षा में सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्वेश्चन ये है, भोपाल उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर है। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन पे बच्चे उसका आंसर भोपाल बना देते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2020 नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया भारत 2020 में जो भारत की आर्थिक विकास की दर है वो 2.1% रहेगी। लेकिन मूल विकास, इस बार आर्थिक विकास GDP विकास कितना होगा? तो 5.5% होने की संभावनाएं हैं। जब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया? तो वो 16 मई को मनाया गया। लेकिन सिक्किम राज्य का निर्माण कब हुआ? 1975 में हुआ और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देश का पहला ODF राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जैविक खेती की जाती है? तो सिक्किम में की जाती है। लेकिन सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पवन चामलिंग है, जो भारत में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय से मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस ODF का मतलब क्या होता है? ये SSC के एग्जाम में आता है। ODF का मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, अर्थात शौच मुक्त भूमि। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोराई खोवर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह झारखंड से संबंधित है। झारखंड के हजारीबाग जिले में मिट्टी के द्वारा यह कला को विकसित किया गया है, जो दीवार पे तरह तरह के आकार या चित्र का निर्माण इस कला में किया जाता है। इस कला को GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडेंटिफिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि झारखंड का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग को झारखंड का कश्मीर कहा जाता है। किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम प्रारंभ की है? तो जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा यह गोल कार्यक्रम प्रदान किया गया है। जो आदिवासी जनजाति हैं, जो आदिवासी पुरुष महिलाएं हैं, उन्हें डिजिटल शिक्षा देने के लिए यह गोल कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसे कब प्रारंभ किया गया है? 21 मई को प्रारंभ किया गया है। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। कोरोना वायरस के कारण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, ऐसी परिस्थिति में इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण मजदूर हैं उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रेसन का नियम किस विषय से संबंधित है? सामान्यतः जो अच्छे बच्चे होते हैं कि वो इस क्वेश्चन को बना देते हैं, वो तुरंत बता देंगे कि मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। लेकिन जब आप SSC का एग्जाम दीजिएगा तो आंसर से क्वेश्चन बनाने की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न रहेगा, अच्छी मुद्रा
को बुरी मुद्रा बाजार से बाहर कर देती है, यह किस नियम का प्रतीक है? तो ग्रेसम के नियम का प्रतीक है। ग्रेसम का नियम मूलतः मुद्रा के मूवमेंट अर्थात प्रचलन से संबंधित है, लेकिन जो बुरी मुद्रा मार्केट में ज्यादा आ जाती है तो अच्छी मुद्रा स्वतः बाजार से बाहर हो जाती है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार हुआ करते थे, जिन्होंने हर्यक वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगीर को बनाई थी। राजगीर को ग्रीवव्रज के नाम से जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के द्वारा 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किस वंश से प्रारंभ होती है? तो हर्यक वंश से प्रारंभ होती है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक हुआ करता था, लेकिन जैन साहित्य में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।